हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में देखेंगे, जो आज इनका 16 दिसंबर को 26 दिसंबर को इनका इंतकाल देहांत हो गया है। तो ये बहुत ही दिनों से बीमार चल रहे थे। तो आइए इसके बारे में हम कुछ ज़रूरी बातें समझेंगे जो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जीवनी शुरुआत की थी। इनका सबसे पहले परिचय देखेंगे। परिचय के बाद हम कुछ MCQ और टोटल थ्योरी देखेंगे, इनका सफ़र क्या रहा राजनीतिक से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहले हम इनका परिचय देखते हैं। तो इनका जन्म 26 दिसंबर 1932 को गांव गांव के पाकिस्तान पंजाब के प्रांत में हुआ था, जिनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया था, जो 92 साल के एज में इन्होंने अपना इनका पिता का नाम गुरमुख सिंह कोहली है। इनके माता का नाम अमृत कौर है। इनके पत्नी गुरशरण कौर है। ये इनका कुछ जीवनी है जो बचपन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनका शिक्षा कहाँ कहाँ से हुआ था। 1952 से लेकर के 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में इन्होंने स्नातक की डिग्री और मास्टर डिग्री कंप्लीट किया। उसके बाद 1957 में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपना इकोनॉमिक्स में स्टडीज पूरा किया। अगला अगला इन्होंने 1962 में तो अगला टॉपिक इन्होंने 1962 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से डॉक्टरी में एमफिल किया। ये रहा इनके कुछ विशेष शिक्षा जो इन्होंने अपने जीवन की उपलब्धियों में हासिल किया था। राजनीति में कौन कौन से पद, इस पद के लिए मनमोहन सिंह को चुना गया था। ये विदेश व्यापार मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार 1971 में इन्होंने सलाहकार मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाह 1972 में इनको नियुक्त किया गया था। 1972 में आर्थिक मुख्य सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। और वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में इन्होंने 1976 में कार्य किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशक भी रहे 1976 से लेकर 1980 तक। इन्होंने RBI के निर्देशक भी रहे, यानी गवर्नर। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी कार्य 1982 से लेकर 1985 तक। ये 15वें गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अगला, इनका विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए, जो 1985 से लेकर 1990 तक। ये राजीव गांधी के शासनकाल में इन्होंने योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, जो 2004 से लेकर 2014 तक ये प्रधानमंत्री बने रहे। इन्होंने 10 साल तक ये प्रधानमंत्री के पद पर है। ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा से चुनकर ये बने थे। अगला पॉइंट देखेंगे, इनके आर्थिक सुधार क्या क्या था। तो सबसे पहले बतौर वित्त मंत्री का आर्थिक सुधार क्या क्या था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा योगदान वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करना था, जिन्होंने उस समय का बात है 1951 में, जब इनके पास 15 दिन का खर्चा बचा था। उस समय इन्होंने देश को एक ऐसे योगदान बनाया कि 2014 तक ये दुनिया के टॉप 1 पे इन्होंने रखा था। देख लो, अगला पॉइंट देखते हैं, देश में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 1991 में मनमोहन सिंह ने ही किया था। ये भारत में दुनिया के बाजार के लिए तो खोला ही था, बल्कि निर्यात और आयात के नियमों के लिए भी इन्होंने सरल बना दिया था। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रौढ़ तौर पर जाने जाते हैं जो मनमोहन सिंह। इनको आर्थिक सलाहकार के लिए एक बहुत ही बड़ा। और इनके राजनीतिक जीवन क्या क्या रहा, तो ये पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे, जो अक्टूबर 1991 में। जब ये राज्यसभा के सदस्य बने उसी समय जब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय भारत को चलाने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय इनके पास ये सौंपा गया था कार्य, जो मात्र 15 दिन का खर्चा बचा था देश चलाने के लिए। इसके बाद ये लगातार 6 बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। और 1999 मनमोहन सिंह ने साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा को से हार गए थे। और 1 अक्टूबर 1991 से लेकर 14 जून 2019 तक वो लगातार 5 बार असम के राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट ये है कि तब तक वो राज्यसभा के विपक्ष नेता के रूप में 21 मार्च 1998 से लेकर 21 मार्च 2004 तक 2004 से लेकर 2024 तक ये प्रधानमंत्री रहे। PV नरसिम्हा राव के में वित्त मंत्री रहे हैं 1991 से लेकर 1996 तक। ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं PV नरसिम्हा राव के काल में। अगला पॉइंट देखते हैं, 2019 में 2 महीने के अंतराल के बाद राजस्थान से फिर ये राज्यसभा आए। 2019 से लेकर 2024 तक राजस्थान
के प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अगला पॉइंट देखेंगे, अभी इनका बुक एक आया था, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड इकोनॉमिक ऑफ मनमोहन सिंह। भारतीय नीति विश्लेषक संजय बाजारू ने लिखा था। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ मनमोहन सिंह किसके लिए था? इसने संजय बाजारू जो एक लेखक है उन्होंने इनके बुक लिखा था वह। अगला पॉइंट देखेंगे, वह मई 2004 से अगस्त 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मीडिया के सलाहकार थे। मतलब मई 2004 से लेकर अगस्त 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मीडिया के सलाहकार के रूप में कार्य किए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अब इनको कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, जिनको 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार से 1995 में इनको मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया था। उनके वित्त मंत्री के लिए एशियन मनी अवार्ड 1993 और 1994 के लिए भी इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो यूनानी अवार्ड से भी इनको 1993 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 में इन्होंने एडम स्मिथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैम्ब्रिज 1956 में एडम स्मिथ से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए भी राइट पुरस्कार 1955 में इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जापानी निहोन कीजी शिंबुनु एवं अन्य संघों द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला पॉइंट देखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड तथा अन्य कई विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपलब्धि प्रदान की गई है। ये सब मनमोहन सिंह को सम्मान मिला है। कौन कौन से किस यूनिवर्सिटी और किस सेक्टर में इनको सम्मान मिला, ये सभी हमने डिटेल्स में आपको बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी तक हमारे 26 दिसंबर 2024 को इनका देहांत हो गया। तो ये हमारा एक अलविदा को आर्थिक सुधार के महानायक भी थे और इनके लिए बहुत एक दुखद साल के जो 90 साल के 22 ईयर्स के एज में इन्होंने अपना अंतिम, और इनका कार्यकाल 26 सितंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक 2024 तक इनका कार्य। नेक्स्ट देखेंगे, ये रहा इनका कुछ मनमोहक जो सफरनामा जो 1994 में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से स्नातकोत्तर की प्राप्ति की, 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में DPhil किए और 1972 में वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे। 1990 में आर्थिक सलाहकार मामलों के प्रधानमंत्री सलाहकार के लिए नियुक्त किए गए और 1985 से लेकर 1987 तक योजना के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और 1982 से लेकर 1985 तक इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने 91 में विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी चुने गए थे और 91 से 96 तक PV नरसिम्हा राव के राज्य सरकार में वित्त फाइनेंस मिनिस्टर 2004 से लेकर के 2014 तक वो भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ से हम कुछ इनका इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो हमने पढ़ा थ्योरी में, उसी थ्योरी को हम अब थोड़ा MCQ में इनका क्वेश्चन देखेंगे, ताकि कुछ क्वेश्चन हमने बनाए। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज देखते हैं आप लोग हमारे साथ ये क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग आंसर बता दें, 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के गाँव में, पाकिस्तान प्रांत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, भारत के किस राज्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था? तो ये हमारा पंजाब राज्य में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री के साथ और क्या थे? प्रधानमंत्री के साथ ये अर्थ है कि अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिक्स थे। अगला क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहली बार किस वर्ष भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? इनको 2004 में नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ संसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान इनको 2002 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को RBI गवर्नर कब से कब तक थे? तो ये
1982 से 1985 तक ये थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1985 से लेकर 1987 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के उपाध्यक्ष रहे। किसके उपाध्यक्ष रहे थे? जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। किसके कार्यकाल में? तो पीवी रमेश नरसिम्हा राव। डॉक्टर मनमोहन सिंह किस वर्ष प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार को नियुक्त किया गया था? ये इनको आर्थिक सलाहकार का नियुक्त 1990 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष 1993 में और किस वर्ष एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर बुक से सम्मानित किया गया था? तो इनको 1994 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? ये 13वें प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सपेरिमेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? ये हमारा संजय बाजारू इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान एवं पद्म विभूषण से डॉक्टर मनमोहन सिंह को कब सम्मानित किया गया था? ये 1987 में इनको किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मनमोहन सिंह के बारे में था। से जो हमने इस वीडियो हमने थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में कहीं 1 से 2 क्वेश्चन हिसाब से पूछा जा सकता है। तो ये लेटेस्ट न्यूज है, तो आप इसको एक बार वीडियो को जरूर देखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और जरूर सब्सक्राइब जरूर करें।